प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने 5 फरवरी को हैदराबाद के एक मंदिर में रामानुजाचार्य की 2016 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। इसे मोदी सरकार ने समता की मूर्ति नाम दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर तंज करते हुए 9 फरवरी को ट्वीट कर कहा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी चीन में बनी है, नया भारत क्या चीन पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूर्ति को चीन के एरोसन कॉरपोरेशन ने बनाया है। राहुल गांधी को जवाब मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने दिया। रेड्डी ने कहा कि सरकार इस मूर्ति के निर्माण में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक निजी पहल थी और 8 साल पहले शुरू की गई थी। रेड्डी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से पहले से ये मूर्ति बन रही थी। इस विवाद को छोड़ भी दें तो वो सारी बातें पुरानी हो गई हैं कि चीन भारत में लक्ष्मी, दुर्गा की मूर्ति से लेकर पतंग का मांझा तक बेचता है। दुश्मन पर कई मामलों में निर्भर होना कूटनीति में कमजोरी मानी जाती है। चीन को अगर भारत अपना दुश्मन मानता है तो ये भी एक कड़वा सच है कि भारत चीन पर काफी हद तक निर्भर है। दुनिया के कई देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भारत भी शामिल है, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा। 3 अगस्त 2017 को डोकलाम संकट पर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि देश अब सामरिक क्षमता नहीं बल्कि आर्थिक क्षमता से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें चीन से बहुत बड़ा निवेश आता है। उन्होंने कहा था, मई 2014 से पहले चीन का निवेश 116 अरब डॉलर था, जो आज बढ़कर 160 अरब डॉलर हो गया है। चीन ने भारत में भारी निवेश किया है और उनका रिस्क यहाँ ज्यादा है। सुषमा स्वराज जो बात 2017 में कह रही थी, ठीक उससे अलग कदम मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद उठाया। इनमें चीनी निवेश पर निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद भारत का चीन से आयात कम नहीं हुआ। कोविड महामारी में सप्लाई चेन बाधित हुई तो चीन पर निर्भरता और बढ़ गई। पिछले महीने व्यापार का डेटा जारी हुआ तो पता चला कि 2021 में भी चीन से भारत का आयात बढ़ा है। चीन से भारत का व्यापार तब बढ़ रहा है जब दोनों देशों में तनाव है। बढ़ते व्यापार को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों मुल्कों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है। चाइना जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने जनवरी में भारत से व्यापार का डेटा जारी किया था। इस डेटा के अनुसार साल 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 125.6 अरब डॉलर पहुंच गया। ये पहली बार है जब चीन के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचा है। इसमें भारत ने 97.5 अरब डॉलर का आयात किया और महज 28.1 अरब डॉलर का निर्यात। आयात और निर्यात दोनों रिकॉर्ड हैं। साल 2019 की तुलना में 2020 में चीन से भारत का व्यापार महामारी के कारण कम हुआ था। भारत का चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए व्यापार घाटा एक पुरानी चिंता है और ये खत्म होने के बजाय बढ़ रही है। लेकिन बात केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की निर्भरता चीन पर बढ़ी है। विली शी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और उन्होंने अमेरिका और चीन सप्लाई चेन के मुद्दे पर खूब लिखा है। 24 अप्रैल 2020 को द अटलांटिक में एक लेख में उन्होंने लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया चीन पर निर्भर है। ये केवल मेडिकल आपूर्ति तक सीमित नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौना और अन्य तमाम चीजों का चीन आधा ट्रिलियन का निर्यात करता है। अगर आप चीन से टकराने की चाहत रखते हैं तो नतीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर प्रतिशत में देखें तो पिछले साल की तुलना में चीन और भारत के बीच आयात निर्यात दोनों बढ़ा, लेकिन व्यापार घाटा भारत का है। व्यापार घाटे का मतलब है कि भारत चीन से ज्यादा खरीद रहा है और उसे कम बेच रहा है। भारत का चीन से आयात 46.2% बढ़ा है, जबकि निर्यात में 34.2% का इजाफा हुआ। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। ये केमिकल भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए अहम है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और मेडिकल सप्लाई भी शामिल है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2021 में इन सभी चीजों के आयात में इजाफा हुआ। चीन से लैपटॉप और कंप्यूटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा एसिटिक एसिड का आयात रिकॉर्ड बढ़ा है। वहीं भारत मुख्य रूप से चीन को चावल, सब्जियां, सोयाबीन, फल, कॉटन और सी फूड बेचता है। भारत चीन को तैयार माल नहीं बेचता। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और अन्य मटेरियल 50 से 60% चीन से आते हैं। जीएससी के अनुसार साल 2021 में भारत चीन का 15वां बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा। पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो पता चलता है कि भारत का चीन से व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। साल 2017 में चीन से भारत का व्यापार घाटा 51 अरब डॉलर था, जो साल 2021 में बढ़कर करीब 70 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत का चीन से आयात तब बढ़ रहा है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव है। अप्रैल 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शुरू हुए सैन्य गतिरोध के बाद भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा था कि सीमा पर तनाव के साथ बाकी संबंध सामान्य नहीं रह सकते। चीन से निवेश में कमी आई क्योंकि मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं।
भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया और 200 से ज्यादा ऐप पर बैन लगाए। भारत स्थित चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के ब्रांड पर असर हुआ। चीनी कंपनियों ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई थी। GNU में सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज के प्रोफेसर BR दीपक ने BBC हिंदी से भारत की चीन पर बढ़ती निर्भरता को लेकर कहा था, भारत में चीनी मोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा है। मोबाइल मार्केट में चीन का 55 से 56% का कब्जा है। अब सैमसंग पीछे छूट गई है। चीन दिल्ली मेट्रो में भी लगा हुआ है। दिल्ली मेट्रो में SUGC यानी शंघाई अर्बन ग्रुप कॉरपोरेशन नाम की कंपनी काम कर रही है। दीपक ने कहा था, मेडिसिन के रॉ मटेरियल का आयात भी भारत चीन से ही करता है। इस मामले में भी भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। पिछले 4 दशक में पश्चिमी तकनीक को चीन ने कॉपी किया और सस्ते में बेचा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चीन से ट्रेड वॉर छेड़ा था, लेकिन इसके बावजूद साल 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 755.6 अरब डॉलर का रहा। साल 2021 में दोनों देशों के व्यापार में 28.7% की बढ़ोतरी हुई। इसमें अमेरिका का निर्यात महज 180 अरब डॉलर ही है। चीन के कुल 6 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी व्यापार में केवल अमेरिका का योगदान 2021 में 12% रहा। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।